ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए शुएब। जी, नए माली साल का धुआंधार आगाज हुआ है और आवाम के लिए जो है पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगी की गई है और इसकी अब नई कीमत जो है वो 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। साथ साथ डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज किया गया है जो 15 जुलाई तक रहेगा और यही तवक्को भी की जा रही थी कि हुकूमत जो है, चूंकि हुकूमत ने लेवी भी इंक्रीज करनी थी, इसलिए जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से मुतालिक जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल भी महंगा किए 8 रुपए 36 पैसे और डीजल महंगा किए 10 रुपए 39 पैसे। जी ठीक है, शुएब निजामी हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की अब नई कीमत 266 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गई है और हाई स्पीड डीजल की बात करें तो वो 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई है, जिसका अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? अवाम को बराह रास्त सिर्फ दो चीज़ों का फ़ायदा, तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ गई, नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा, मुर्गी भी महंगी हो गई, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई, सोलर पैनल भी महंगे, 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया, ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे, फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इक़दामात से इस साल 700 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। सत्ताईसवीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर, नून लीगी सेनेटर की तायद, हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तोसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील की तायद, बोले ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट में तरामीम लाई जा सकती हैं। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। कराची की सड़कों के लिए मिले 10 अरब से ज्यादा कहां गए? यूटिलिटी इदारों ने लाइनें डालने के लिए रोड खोदे, रोड कटिंग की मद में पैसा दिया कि टाउन सड़कों की मरम्मत करा लें, लेकिन उधड़ी हुई सड़कों पर कोई काम न हुआ। रोड कटिंग की मद में टाउन म्यूनसिपल नॉर्थ नाजिमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से ज्यादा रकम मिली। दस्तावेज के मुताबिक लियारी टाउन को सुई गैस ने 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा जमा कराए। ऐसे ही मुख्तलिफ टाउन को रकम तो मिली लेकिन खर्च ना हुई। वजीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी। मेयर कराची ने सड़कों की तबाही का एतराफ कर लिया। वजीर बल्दियात सईद गनी के नाम खत में लिखा, बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं, हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ, रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए, सड़कों की मुरम्मत नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ABI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरे खत को समझा नहीं गया, बराह रास्त टाउन को हिदायत नहीं दे सकता, इसलिए वजीर बल्दियात को खत लिखना पड़ा। खत लिखकर वजीर बल्दियात से दरख्वास्त की है जो पैसे टाउन को मिले उन्हें सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात खत्म हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर जारी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जद में है। चेयरमैन NDMA कहते हैं रवां बरस मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा।
जनूबी यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इटली में 41 और फ्रांस में 40 डिग्री रिकॉर्ड। बर्तानिया, पुर्तगाल, यूनान और जर्मनी में शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। हुकाम ने स्विमिंग पूल्स में नहाना मुफ्त कर दिया। ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। आवाम को हीट वेव से बचने के लिए ठंडे मकामात पर वक्त गुजारने का मशवरा दिया गया है। जंगलों में आग लगने की वार्निंग भी जारी। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान में युसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस पर लोगो भी चिपका था। गुजरांवाला में बर्थडे पर पिज्जा खाने से 2 बहनें जान बहा। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा मंगवाया था। पुलिस एहलकार ने बताया पिज्जा खाते ही उनके घर वालों की हालत खराब हो गई। एक बेटी का रास्ते में ही इंतकाल हो गया, दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। नवीद, एहलिया और 2 बेटे जेरे इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पिज्जा शॉप पर छापा। महकमा तालीम बलोचिस्तान भी AIYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशा। सूबाई वज़ीर तालीम राहिला हमीद खान दुर्रानी ने कहा कि आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर AIYB ग्लोबल और बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुंचाएंगे। का प्राइमरी की सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चे और बच्चियों को प्राइमरी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे। वजीर IT शहज़ा फातिमा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया वफाकी हुकूमत निसाब पर नजरसानी के लिए काम कर रही है। जिन जामियात के IT ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं मिली उनके लिए सजा और जजा होनी चाहिए। HEC को ऐसी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोक देनी चाहिए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PF फेयरवॉल कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। नेवल चीफ ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। कहा एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया की तकनीकी जिद्दत काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। एरोस्पेस और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क्स के इश्तराक से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। मकामी ड्रोन सलाहियतों में इजाफा दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ता कदम है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को सियासी, दिफाई, स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात खत्म करके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। रजा मीरी मुकदम का अमीर जमात इस्लामी के एहसास में सराहना। ईरानी क़यादत की तरफ से इजहार तशक्कुर का खत दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ हिमायत पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा खामनई इंसानी हकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। अब्राहम अकॉर्ड में बेहतरीन मुल्क शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहदे में शामिल होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से पहले अमेरिका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ट्रंप इंतजामिया ने सालिसों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। कोई तारीख तय नहीं हुई। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 365 जख्मी। मशरिकी गजा में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर फजाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफा में इमदादी मरकज के करीब बमबारी से 15 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है कि गजा के अस्पतालों में हर दिन ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 होगी।
मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाकपतन में मौजूद। बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल रात की जाएगी। और मार्को रूबियो दुनिया में कुव्वत से अमन पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार किया, मगवियों को भी रखा हुआ है। गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप के पास तमाम लोगों को मेज पर लाने की सलाहियत है।